नमस्कार, एनजीओ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री वर्मा। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का कार्य होना शुरू है और इसी को लेकर देश में काफी हल्ला बोल मचा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम इनसे इसी को लेकर बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर किसी हॉस्पिटल का निर्माण करवाते, शिक्षा पे काम करते, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करते, देश में एम्स और तमाम तरीके के विकास के कार्य करते, कितना बढ़िया लगता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय और ये संघी मानसिकता के लोग, संघी या भाजपाई सरकारें जिस स्टेट में है उस स्टेट की माली हालत को आप उठा के देखिए। जनता बदहाल है, जनता परेशान है, जनता भुखमरी के कगार पे पहुंच चुकी है। देशवासी इस समय व्याकुल है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार ने किसी जमाने में कहा था, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ भारतीय नागरिक बदले और कुछ हमारे देश के कांग्रेसी नेता बदले, तो ये संघी मानसिकता वाली जुर्मी सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वासी बकरोल हिंदू अंधभक्तों की कमी नहीं है। राम मंदिर का निर्माण करें, राम मंदिर का शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली है और हमारे देश का संविधान सेकुलर विचारधारा का सेकुलर है। माननीय प्रधानमंत्री को ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में जाने से अपने आप को बचाना। अगर इनको और इनकी सरकार की मंशा है कि हम राम राज लाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं हाथ जोड़ करके एक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं और एक सवाल करता हूं कि आप जिस राम को अपना आदर्श मानते हैं और देशवासी भी मानते हैं, कृपया आप बता दीजिए कि राम राज की परिभाषा आपके पास क्या है, किस तरह की परिभाषा है कि देश में सैनिकों की हत्याएं हो रही हैं, देश में और उत्तर प्रदेश में लगभग विगत 3 साल और 3.5 साल के अंतराल में 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। वकीलों का अपहरण करके हत्या कर दी जा रही है। रोड पे कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं और इस देश के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम सड़कें, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है सुधर। आप अपने 6 साल की कार्यकाल में बताइए कितने के हाथ इस देश में आपने कितना हॉस्पिटल बनवाया? ये इस वक्त जो समय चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है, क्या जरूरी था इस समय में ही, इस संकट में ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कराना? मेरे समझ से तो नहीं। इस समय देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है क्योंकि बिहार इलेक्शन है, सर बंगाल का इलेक्शन है 2021 में, केरला का इलेक्शन है 2021 में और आसाम वगैरह तमाम स्टेटों के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, एक धर्म सनातन धर्म के लोगों को प्रभावित करने के लिए, चूतिया बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए राम मंदिर रूपी धर्म का जो है अफीम पिलाया जा रहा है कि ऐ हिंदुस्तान के चूतिया मूर्ख जाहिर सनातनी हिंदुओं, तुम्हारी औकात यही है। आरएसएस तुमको बता रही है कि तुम लोग जूते खाओ और मोदी सरकार की गुणगान गाओ। कहा जाता है कि लड़की जब मुस्कुराती है तो इस देश के जाहिल मूर्ख नौजवान उसे प्यार का एहसास समझ बैठते हैं और इस देश के अंधविश्वासी बकरोल हिंदू अंधभक्त टॉयलेट को ही इस देश का विकास समझ बैठे। हमारे देश की बड़ी विडंबना रही है। कई 100 साल गुलाम रहा है देश। इस देश की जीन में भी गुलामी मानसिकता है जो गई है। आदमी पढ़ेगा, बच्चा शिक्षित होगा,
और जब विद्वान होगा तो सवाल करेगा, अपने हक की बात करेगा, जनहित की बात करेगा। तो विद्यालय न खुले, हॉस्पिटल न खुले, इस देश के लोग भूखमरी से जूझ रहे हों। 1947 के हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की परिकल्पना है वो आरएसएस की परिकल्पना है। और पुलिस वाले तो आजकल मुझे नहीं लगता कि वो ब्रिटानिया गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय नागरिकों के साथ व्यवहार करते। इस देश का विकास जो है इस तरह से संभव नहीं हो सकता है। मुझे माननीय मनमोहन सिंह जी वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझे माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझे माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए, जो चाइना को जूते मार के 1967 में हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था। इस तरह से हिमाकत उस वक्त भी किया था, लेकिन चाइना के सामने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री घुटने टेक चुकी है। ये पार्लियामेंट में तमाम तरह की झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में अलग तरह के झूठ बोलते हैं, मंचों से अलग तरीके से झूठ बोलते हैं। जिस तरह की आप बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार विफल रही है इन सालों में, एक बार इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा भी वो जीते हैं, तो क्या लगता है बिहार में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, तो क्या वहां की जनता भी मूर्ख बनेगी और बीजेपी को ही जिताएगी? अब वो 1947 वाली जनता नहीं रह गई है। चुनाव आयोग अगर वहां हेरा फेरी किया तो चुनाव आयोग को इतने जूते गिरेंगे जिसकी कल्पना वो भी नहीं कर सकता। जनता रोड को उतरने के लिए व्याकुल हो चुकी है, समझ रही हैं? अब जनता कह रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। संघी मानसिकता वाली माननीय मोदी जी की सरकार की वाजबे खातिर में मैं आपको एक आगाह कर रहा हूं कि जनता जो है इस वक्त एकदम रोड पे खड़ी है, दोराहे पे खड़ी है। इस देश में आज माननीय राहुल गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी की भी उम्र इनसे बड़ी है, उम्र में कम से कम 74-75 साल की हो गई। हिंदुस्तान में पली बड़ी नहीं है, सनातन धर्म की नहीं रही है, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। अपने बच्चों के अंदर सनातन धर्म का पूरा उसी तरीके से, सनातन धर्म में जैसे बच्चे पलते हैं उस तरह से पाला पोसा। इन लोगों के पास क्या कमी है? हमारे कहने का प्राय यह है कि आप के पास अगर बुद्धि और ज्ञान का अभाव है, अब मनमोहन सिंह जी से जाकर के कुछ ट्रेनिंग लीजिए और सोनिया जी से बात कीजिए, और तमाम तरह के अर्थशास्त्री हैं, तमाम तरह के लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे कुछ सीखिए। नहीं तो देश की जनता चड्ढी उतार लेगी, अब कहीं की नहीं छोड़ेगी। जनता रोड पर उतरने के लिए तैयार। हमें मालूम है कि संघी मानसिकता के लोग आरएसएस के इशारे पे ये चलते हैं और उससे काम नहीं चलने वाला। देश की जनता बिल्कुल माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और देश की जनता अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है। ये पुलिस लगा दें, कितनी भी फोर्स लगा दें। अभी राफेल विमान को आए 24 घंटे नहीं हुआ था, मणिपुर में सैनिकों के ऊपर हमले हो जा रहे हैं, 3 सैनिक डेथ हो जा रहा तुरंत तत्काल और 6 घायल हो रहे हैं। कोई गोदी मीडिया दिखाया, आज तक चैनल दिखाया, वो तो चरण पादुका करने लगने जो है मोदी जी की आरती उतारने और सरकार की आरती उतारने में लीन है, चाटुकारिता करने में लीन है, दलाली करने में लीन है। आप मुझे बताइए इस वक्त देश क्या रात के बाद दिन नहीं होता है। इस वक्त हमारे देश पे ग्रहण लगा हुआ है और इस देश के उन तमाम मूर्ख हिंदुओं की बदौलत ग्रहण लगा हुआ है। दूसरे बार जो ग्रहण लगा है वो टेक्निकल सेटिंग से चुनाव आयोग की मेहरबानी से ग्रहण लग चुका है। इसलिए देश की जनता व्याकुल हो गई है और देश की जनता इनको माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठ गई है। तो ये थे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार ने इन जितने भी साल इनके सरकार के बीते हैं उस सालों में कुछ भी कार्य नहीं किया है
और सरकार पूरी तरह विफल रही है। आने वाले इलेक्शन के ही, जो कि बिहार और आसाम जैसे जिलों में इलेक्शन होने हैं, इसी को लेकर ही राम मंदिर में का जो कार्य है वो शुरू किया गया है। एनजीओ न्यूज के साथ गायत्री वर्मा।